दुनिया भर में कोरोना के बाद सुपर फ्लू ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा समेत यूरोप में सुपर फ्लू से तबाही, अस्पताल भर गए। कोरोना के बाद अस्पतालों पर सबसे ज़्यादा दबाव इस वायरस की वजह से आया है। बरतानवी माहिरीन सेहत के बड़े बयान ने हलचल मचा दी है। तेज़ी से फैलने वाले सुपर फ्लू वायरस की पाकिस्तान में मौजूदगी की बाज़ाब्ता तस्दीक हो गई है। क्या पाकिस्तान में सुपर फ्लू वाकई ख़तरनाक हो सकता है? तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं? सुपर फ्लू है क्या और इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है? दुनिया भर में सुपर फ्लू की नई किस्म का फैलाव आलमी इदारा सेहत ने भी खबरदार कर दिया है। इन्फ्लुएंजा AH3N2 वायरस सुपर फ्लू क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ये कैसे फैलता है, इंसानी सेहत के लिए ये किस कदर ख़तरनाक है, सुपर फ्लू से बचाव की एहतियाती तदाबीर हैं क्या, तिब्बी माहिरीन ने बचाव के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, सुपर फ्लू कोई एक मखसूस वायरस का नाम नहीं, बल्कि ये इस्तिलाह है आम तौर पर इंतहाई शदीद, तेज़ी से फैलने वाले और पेचीदगियों का बाइस बनने वाले इन्फ्लुएंजा, फ्लू और वायरस के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाज़ औक़ात फ्लू के वायरस में जीनियाती तब्दीली हो जाती है, जिसके नतीजे में ये ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मुतअद्दी और बाज़ अफराद के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे वायरस आम फ्लू के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से अस्पतालों पर दबाव डालते हैं। व्यूअर्स, सुपर फ्लू की अलामात आम फ्लू से ज़्यादा शदीद हो सकती हैं, जिनमें अचानक तेज़ बुखार, शदीद खांसी और गले में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, जिस्म और पट्ठों में शदीद दर्द, सर दर्द, कपकपी और शदीद कमज़ोरी, बच्चों में मतली या कै का आना, बुजुर्ग अफराद और कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद में नमूनिया या सांस की तकलीफ़ का होना। सुपर फ्लू कैसे फैलता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, सुपर फ्लू ज़्यादातर खांसी या छींक के दौरान खारिज होने वाले कतरात के ज़रिए मुतासरा शख्स से हाथ मिलाने या करीबी राबतों से, आलूदा चीज़ों को छूने के बाद आँख, नाक या मुँह को हाथ लगाने से फैलता है। बंद और हुजूम वाली जगहों में इसके फैलाव का ख़तरा ज़्यादा होता है। सुपर फ्लू इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है, ये भी आपको बताते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सुपर फ्लू ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद, बच्चों, हामिला ख़वातीन, दिल, फेफड़ों, शुगर या कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में ये बीमारी संगीन पेचीदगियों या हत्ता के मौत का सबब भी बन सकती है। सुपर फ्लू से बचाव की एहतियाती तदाबीर की बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन इन एहतियाती तदाबीर पर जोर देते हैं। ख़तरे से 2-4 अफराद की फौरी वैक्सीनेशन करवाई जाए, बार बार साबुन से हाथ धोया जाए या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपा जाए, रश वाली जगहों में मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सुपर फ्लू के मुतासरा अफराद से मुनासिब फासला रखा जाए, बुखार या फ्लू की अलामात की सूरत में घर पर आराम और फौरी डॉक्टर से रुजू करना शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के जारी करदा गाइडलाइंस की बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन और सेहत के इदारे आमतौर पर यह हिदायत देते हैं कि फ़्लू की अलामात को नज़रअंदाज ना किया जाए, सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से एंटीबायोटिक्स या अद्वियात का इस्तेमाल ना किया जाए, पानी और खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाए, शदीद अलामात जैसे कि सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द, मुसलसल बुखार की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। अवामी सतह पर आगाही और एहतियाती रवैयों को संजीदगी से अपनाया जाए ताकि सुपर फ्लू के नुकसानात से बचा जा सके। दुनिया भर में सुपर फ्लू की क्या सूरत हाल है, किस मुल्क में ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है? यूरोप और बरतानिया में सुपर फ्लू के मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। तो आपको बताएं कि बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के बाद अस्पतालों पर अब सबसे ज़्यादा दबाव है और रोज़ाना औसतन 2000 से 600 से ज़ायद मरीज़ अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। कुछ स्कूल आर्जी बंद हैं और कुछ में औकात को कम कर दिया गया है। बरतानवी वज़ीर सेहत ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कोरोना के बाद अस्पतालों पर सबसे ज़्यादा दबाव अब फ्लू की नई किस्म की वजह से आया है। रॉयटर्स के मुताबिक NHS की नेशनल मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर ने कहा कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स और एम्बुलेंसेस के रिकॉर्ड को तलब किया और रेजिडेंट डॉक्टरों की मुतवक्के हड़ताल के बायस सुपर फ्लू की यह गैर मामूली लहर NHS को साल के इस हिस्से में बदतरीन सूरत हाल से दो चार कर रही है। दुनिया भर में सुपर फ्लू का फैलाव अस्पतालों पर दबाव से ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म इन्फ्लुएंजा AH3N2 वायरस के सबब
22 बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। WHO का मजीद कहना है कि फ्लू की नई किस्म का फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है, जिसके नतीजे में अस्पतालों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। माहिरीन सेहत की जानिब से लोगों को हिदायत जारी की गई हैं कि फ्लू से मुतासरा अफराद अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, जबकि बाज़ अस्पतालों में भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में फ्लू के केसेस में एक हफ्ते में तकरीबन 70% इजाफा देखा गया है। अमेरिका में भी फ्लू की सरगर्मियां बरकरार हैं, अगरचे यहां अब तक सुपर फ्लू की इस्तला इतनी बार सामने नहीं आई है, लेकिन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। कुछ यूरोपीय ममालिक ने फ्लू केसेस बढ़ने पर मास्क लाजमी करने और सेहत के इकदाम वापस लाने की सिफारिश की है। और आपको बताएं कि एक और जगह पर मुतअद्दिद अफराद अस्पताल में है और अमवात में जो है इजाफा हो रहा है, जिनमें बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक सुपर फ्लू का सीज़न इस बार जल्द शुरू हुआ है, लेकिन वायरस के फैलाव और बीमारी की शिद्दत अब भी माहिरीन के नज़दीक फ्लू सीज़न के मामूल की हद के अंदर है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम से बचने के लिए मुसलसल अपनी शक्ल बदलते रहते हैं, इसीलिए फ्लू की वैक्सीन को बाकायदगी से अपडेट करना पड़ता है। बाज़ बरसों में वायरस ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होता है और उमूमन हर 4 से 5 बरस में इसमें बड़ी तब्दीली आती है। इस बरस फ्लू की सब टाइप इन्फ्लुएंजा AH3N2 वायरस है, जो 1968 से मौजूद है और इस दौरान इसमें दर्जन से ज़ायद बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। बच्चे और नौजवान स्कूलों में ज़्यादा मेल जोल के बायस आसानी से मुतासर होते हैं, जहाँ वायरस तेज़ी से फैलता है और इसलिए भी कि उनके मुदाफ़ती निज़ाम को फ्लू वायरस का कम तजर्बा होता है। बालिग अफराद में इन्फेक्शन का इम्कान मजमूई तौर पर कम होता है, क्योंकि उनका समाजी राबता कम और मुदाफ़ती निज़ाम इस सबसे पहले ही गुजर चुका होता है। 64 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद में पहले से मौजूद बीमारियों के बायस शदीद बीमारी का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है और उम्र के साथ उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसे इम्यूनोसेंसस कहा जाता है। नौज़ायदा बच्चे भी ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, क्योंकि उनका मुदाफ़ती निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर एक्टिव ही नहीं हुआ होता। क्या बुज़ुर्ग अफराद को वैक्सीन लगवानी चाहिए? मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में वैक्सीन की अफादियत मुख्तलिफ क्यों होती है, ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक फ़्लू वैक्सीन बुजुर्ग अफराद में फ़्लू के बायस अस्पताल में दाखिले के ख़तरे को तकरीबन 30 से 40% तक कम करती है। ये शरह बाज़ दीगर वायरसेस की वैक्सीन से कम है, मगर फ़्लू के हवाले से गुज़श्ता बरसों जैसी ही पाई जाती है। रवां सीज़न की वैक्सीन शदीद फ्लू के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों में फ्लू के बायस अस्पताल जाने या दाखिल होने का इम्कान 70 से 75% कम हो जाता है, जबकि बालिग अफराद में यह कमी तकरीबन 30 से 40% है। बच्चों को नाक के ज़रिए स्प्रे किया जाता है, जबकि बालिगों को इंजेक्शन लगाया जाता है। माहिरीन की रिसर्च से साबित हुआ है कि नाक का स्प्रे बच्चों में ज़्यादा मौसर और बालिगों में निस्बतन कम मौसर होता है। बरतानवी NHS की मेडिकल डायरेक्टर ने शहरियों को फौरी तौर पर फ्लू वैक्सीन लगवाने की हिदायत देते हुए कहा कि वायरस पूरे मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है और वैक्सीनेशन बीमारी से बचाव का सबसे मौसर तरीका है। ये वैक्सीन दूसरों को भी वायरस से महफूज रखने में मदद देती है। व्यूअर्स, दुनिया भर में तेज़ी से फैलने वाले सुपर फ्लू वायरस की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके बाद तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में लिए गए नमूनों के तकरीबन 20% में इन्फ्लुएंजा AH3N2 वायरस सुपर फ्लू सब क्लॉड की तशखीस हुई है, जो मामूल के मौसमी फ्लू से मुख्तलिफ और तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान फ्लू के फैलाव के उरूज पर है। ख़ासतौर पर लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन ने सुपर फ्लू के केसेस में तेज़ इजाफा रिपोर्ट किया है। ख़ासतौर पर गुंजानाबाद शहरी इलाकों में मसरूफ़ बाज़ारों में आने जाने वाले लोग और शादियों जैसी तकरीबात में शिरकत करने वाले अफराद वायरस के ज़्यादा ख़तरे में हैं। अगरचे अब तक किसी हलाकत की इत्तला नहीं मिली, ताहम बुजुर्गों, बच्चों और दायमी अमराज के मरीज़ों में पेचीदगियों का ख़तरा ज़्यादा है, ख़ासतौर पर जब फ्लू नमूनिया में तब्दील हो जाए। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि फ़्लू की अलामात रखने वाले अफराद घर पर रहें, गैर ज़रूरी मेल जोल से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। एंटीबायोटिक्स खुद से इस्तेमाल न की जाए, बल्कि आराम, गर्म मशरूबात और मुतवाज़न ग़िज़ा को तरजीह दी जाए। माहिरीन के मुताबिक फ्लू वैक्सीन बीमारी की शिद्दत को तकरीबन 70% तक कम कर सकती है, इसलिए बुजुर्ग अफराद, कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम रखने वाले अफराद और तिब्बी अमले को वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए। धुंध, रश वाली जगह
और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग सुपर फ्लू वायरस के फैलाव को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। इसलिए बर वक्त एहतियात और आगाही ही इस सूरत हाल से निपटने का मौसर ज़रिया है। माहिरीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर रवायती ही हैं, जिनमें मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हाथों की सफाई की जाए और जिनमें अलामात हों उन अफराद से फासला रखा जाए। अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में मरीज़ फ़ौरन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि मुनासिब आराम करें, गर्म मशरूबात पिएँ और सेहत बख्श ग़िज़ा लाजमी तौर पर खाएँ। व्यूअर्स, सुपर फ्लू कोई अफवाह नहीं, ये कोई सोशल मीडिया की कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी है। याद रखें, ये वायरस ताकतवर नहीं, हमारी लापरवाही इसे ताकत देती है। अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर घर में आपके बच्चे हैं, अगर किसी को शुगर, दिल या सांस की बीमारी है तो लापरवाही अब ख़तरनाक होगी। मास्क पहनना कमज़ोरी नहीं है, वैक्सीन लगवाना खौफ नहीं है और सेफ्टी मेजर्स लेना पैनिक नहीं है। एहतियात सबकी जिम्मेदारी है, फैसला आपने करना है, या तो बर वक्त एहतियात या फिर अस्पताल का बिस्तर आपका इंतज़ार कर रहा है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।